Hi guys, welcome back to the channel Study Spoken English at the rate of Easy English 672। आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट टेंस में कि कैसे अलग अलग तरीकों से वाक्य बनाते हैं। तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट यानी वह बाजार गया, ही वेंट मार्केट, वह पढ़ा, ही रेड, उसने सुना, ही हियर्ड। तो इस तरह से कैसे वाक्य बनाएंगे। अब एक वाक्य को हम चार तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम नेगेटिव में वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा और फिर वर्ब वन हो जाएगा, यानी वर्ब टू वर्ब वन में बदल जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये डिड पहले आ जाएगा, इसमें नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि यह नेगेटिव नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, इसलिए यहाँ डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसा कहते हैं कि वह पत्र लिखा, तो वह पत्र लिखा का ट्रांसलेशन होगा ही wrote a letter। he wrote a letter। इसमें आप पाएंगे सब्जेक्ट ही, वर्ब टू, राइट रॉट, रिटेन, तो ये वर्ब टू और ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे आएगा ही, उसके बाद से डिड नॉट, अब यहाँ पे वर्ब है रॉट, तो इसका क्या हो जाएगा राइट, WRITE, राइट, और लेटर का लेटर, ए लेटर। तो क्या होगा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, तो इंट्रोगेटिव का क्या है, पहले डिड आ जाएगा, यानी ये डिड पहले आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा पहले डिड, और डिड के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ होगा डिड ही, डिड ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब वन, तो यहाँ वर्ब वन क्या है राइट, डिड ही राइट। अब क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर। डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर। अब इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में आते हैं तो डिड पहले लगेगा, इसलिए हमने यहाँ डिड लगा दिया। अब डिड के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही है, हमने ही लगाया। उसके बाद से स्ट्रक्चर में नट है, तो हम नट लगाते हैं। उसके बाद से वर्ब वन है, तो वर्ब वन यहाँ राइट है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो आपने इस तरह से देखा कि एक वाक्य चार तरह से कैसे बन सकता है। वह पत्र लिखा, ही रॉट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर।
क्या वह पत्र लिखा? डिड ही राइट ए लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखा? डिड ही नॉट राइट ए लेटर? अगर इसमें हम WH का इस्तेमाल करते हैं तो WH से भी बनता है। जैसे WH में हमने लिखा वाई, तो वाई के बाद क्या होता है? ये इंट्रोगेटिव जैसे का तैसे बैठा देते हैं। तो यहाँ पे वाई के बाद देखिए, वाई के बाद क्या है? डिड है, हमने डिड लिखा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा। वर्ब वन है, वर्ब वन। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बनाना है WH से, तो पहले हम क्या करेंगे? सिंपली लिख देंगे वाई। क्या लिख देंगे? वाई। और वाई के बाद क्या है? डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये वाक्य हम पूरा पूरा यहाँ लिख देंगे। वाई डिड ही राइट ए लेटर? तो क्या हो जाएगा? वाई डिड ही राइट ए लेटर? अब अगर WH में भी हमको नेगेटिव बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले WH वाई, अब इसका नेगेटिव इस नेगेटिव पे जाएंगे। तो ये नेगेटिव है, देखिए ये हमारा नेगेटिव है। क्या? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। WH हमने लिखा और ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव डायरेक्ट लिख दिया जैसे लिखा हुआ है। तो वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वाई हमने लिखा वाई, और वाई के बाद ये हमारा वाक्य जो बना हुआ है डिड ही नॉट राइट ए लेटर, ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर? तो आपने देखा वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरह से वाई है, हाउ है, वेयर है, ये सब WH से भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो ही रॉट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, व्हाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य को हम 4 तरह से कैसे बना सकते हैं। तो आपने देखा, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट ले लें, लेकिन बेहतर तरीका तो यही है कि आप कॉपी कलम ले करके बैठे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो उसी तरह से आप भी कॉपी कलम या नोटबुक लेकर के बैठे और उस पर जैसे मैं लिखता जाता हूँ, समझने के बाद वीडियो को पॉज करें और उसे लिखने का प्रयास करें। क्योंकि स्टडी का मतलब ही होता है रीड प्लस राइट। जब तक रीड और राइट दोनों साथ साथ नहीं होता तब तक हम उसे स्टडी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अगर स्टडी आप कर रहे हैं तो रीड राइट दोनों होना चाहिए गाइस। आप लिखिए भी और पढ़िए भी, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। गाइस अभी हम 5 वाक्य लेते हैं। वह स्कूल गया, उसका क्या होगा? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। मैंने एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी। तुमने उसे देखा, यू सॉ हिम।
लता पानी पी, लता ड्रैंक वाटर। अब आप देखिए कि ये 5 सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो गए। अब इसे हमें प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करना है? वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल? वह कब स्कूल गया? व्हेन डिड ही गो टू स्कूल? वह क्यों स्कूल गया? व्हाई डिड ही गो टू स्कूल? तो इस तरह से WH से भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नॉर्मली 4 ही प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। मैंने एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन। मैंने एक शेर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी ए लायन। क्या मैंने शेर देखा? डिड आई सी ए लायन? क्या मैंने शेर नहीं देखा? डिड आई नॉट सी ए लायन? उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी। उसने मुझसे नहीं कहा, ही डिड नॉट टेल मी। क्या उसने मुझसे कहा? डिड ही टेल मी? क्या उसने मुझसे नहीं कहा? डिड ही नॉट टेल मी? तुमने उसे देखा, यू सॉ हिम। तुमने उसे नहीं देखा, यू डिड नॉट सी हिम। क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सी हिम? क्या तुमने उसे नहीं देखा? डिड यू नॉट सी हिम? क्या तुमने उसे कहाँ देखा? वेयर डिड यू सी हिम? लता पानी पी, लता ड्रैंक वाटर। लता ड्रैंक वाटर। लता पानी नहीं पी, लता डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्या लता पानी पी? डिड लता ड्रिंक वाटर? क्या लता पानी नहीं पी? डिड लता नॉट ड्रिंक वाटर? लता क्यों पानी पी? वाई डिड लता ड्रिंक वाटर? तो इस तरह से आप एक वाक्य को 4 तरह से, 5 तरह से, 6 तरह से, यानी आप जितना तरह से बना सकते हैं वैसा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।